बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किए जाने वाले इवैल्यूएशन केस के रिजल्ट्स के बारे में। तो ये बता दूं कि ये जो रिजल्ट्स है ये सेकेंड हाफ 2023 का रिजल्ट्स है। देखिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर। तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे हम दो कोर्सेज को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है टी वाई बी कॉम बी एंड आई, ठीक है, और टी वाई बी कॉम ए एंड एफ, यानी कि टी वाई बी बी आई और टी वाई बैफ, ठीक है। इसके रिजल्ट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये दोनों कोर्सेज के जो रिजल्ट्स है ये मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं इसको ओपन करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो रिजल्ट्स को यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया है मुंबई यूनिवर्सिटीज ने, ठीक है, जो कि सेकेंड हाफ 2023 सेम 5 के रिजल्ट है ये बैफ के, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक बच्चा पास हो चुका है, क्योंकि अपने पास जो क्राइटेरिया होता है वो 40 का क्राइटेरिया होता है, आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए 100 में से। तो जिसका 66 आया है वो पास हो चुका है, ठीक है, और जिसको 36 आया है वो अभी तक पास नहीं हुआ है। देखिए, अभी बेसिकली क्या करना है, देखो अब इसको 36 मार्क्स आया है तो ये बच्चा पास भी हो सकता है। क्यों पास हो सकता है? क्योंकि अगर आपका 35 से लेके 39 तक आता है मार्क्स, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से रिवैल्यूएशन केसेस में अपने रिजल्ट्स को डाल सकते हो, और आपको एटलीस्ट 4 मार्क्स और चाहिए है, ठीक है, तो आपको सेकेंड रिवैल्यूएशन केस में मिल जाएगा। अगर आपको मालूम है कि आपने सही तरीके से पेपर लिखा हुआ है और कहीं ना कहीं उम्मीद है 4 मार्क्स बढ़ने की, तो फिर से आप रिवैल्यूएशन केसेस में डाल सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे ये बच्चा फिर से रिवैल्यूएशन केसेस में डाल देगा तो इसको विदाउट एग्जाम ये जो 4 मार्क्स है वो मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर ये रिवैल्यूएशन केसेस में नहीं जाता है तो उसको फिर से अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 2 का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया बैफ के लिए। अब आते हैं हम बीबीआई के लिए। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बीबीआई के रिजल्ट है इसमें भी दो रिजल्ट को सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है, और सेमेस्टर पैटर्न है सेम 5 है, सी बी सी जी एस है, राइट। इसमें देख सकते हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस है और फाइनेंशियल सर्विस मैनेजमेंट है, राइट। इसके अंदर जो मार्क्स देख रहे हो आप सेम उसी तरीके से 47 है और एक 33 है, ठीक है। तो जिसको 47 मार्क्स मिला है वो बच्चा पास हो चुका है, क्योंकि क्राइटेरिया अपना 40 का है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है इसके अंदर कि 33, ठीक है, 33। अब ये जो बच्चे को 33 मिला हुआ है, क्योंकि इसका जो चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है, अगर ये अटेम्प्ट करेगा रिवैल्यूएशन में तो मे भी शायद पास हो जाए, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, ये बच्चा रिस्क ले सकता है, क्योंकि 33 है तो 7 मार्क्स चाहिए उसको, तो कहीं ना कहीं से 7 मार्क्स भी मिल सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे श्योरिटी नहीं दूंगा, ठीक है, कि ये इसको 7 मार्क्स मिल सकता है। तो इसके पास दो चांसेस है, ये दो चीज कर सकता है एक साथ, या तो एक फिर से अपना एटीकेटी का फॉर्म फिल कर दे, और दूसरा आप रिवैल्यूएशन के लिए भी जा सकते हो, आप दोनों के लिए जा सकते हो, ठीक है। अगर आप रिवैल्यूएशन में पास हो जाओगे तो आपको एटीकेटी का जो है वो कैंसिल कर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कैंसिल भी नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आप एग्जाम मत दो, ठीक है, आप एग्जाम नहीं दोगे तो आपके जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें एब्सेंट लिख के आएगा बेसिकली। तो आपको कोई भी एक रिजल्ट यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है, कोई एक, या तो आप रिवैल्यूएशन के रिजल्ट्स को फॉलो करो, या तो आप एटीकेटी का जो फॉर्म एग्जाम है उसको फॉलो करो। तो ऑब्वियसली हम एटीकेटी का तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसका एग्जाम ही नहीं दिया। तो दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट्स को आप अपने फ्यूचर करियर के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, वो भी वैलिड है, क्योंकि ये भी मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आपका रिवैल्यूएट होके आया हुआ है, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन में मार्क्स नहीं मिलता है तो आप एटीकेटी का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों फॉर्म को फिल करके रखो। क्लियर? तो चलिए, ये हो गया आपका बीबीआई और बैफ के रिजल्ट्स के बारे में। तो ये दो कोर्सेज मैंने यहाँ पे बता दिए। ये जो रिजल्ट्स है ये आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। अगर कोई पॉइंट मेरे से कवर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बने रहिए चैनल पे।